बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 7 जनवरी वेडनेसडे के लिए। आज भी जनाब मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा और क्रेजी बुल की जनाब जो रन थी, जो वीक के स्टार्ट से ओपन हुई थी, आज भी जनाब सेकेंड डे कंटिन्यू रही और इंडेक्स ने सरप्राइज मूव देते हुए नया हाई पोस्ट करते हुए 1,85,000 को मैनेज किया है। इसके अबाव जाके 1,85,062 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। 2,653 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 1.45% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। जैसा कि जनाब कल के व्यू के अंदर आपको मैंने कहा था कि मार्केट में थोड़ा सा मोहतात रहें, तो आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने अर्ली आवर्स के अंदर मतलब फर्स्ट आवर्स के अंदर लो भी पोस्ट किया है 1,81,182 का, और वहाँ पे डिप के ऊपर जनाब वंस अगेन बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जो कि थ्रू आउट द डे कंटिन्यू रहा। वॉल्यूम की बात की जनाब इंडेक्स ने 596.92 मिलियन के वॉल्यूम लगाए हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है। अगर हम बात करें जनाब टॉप परफॉर्मर्स की, नंबर 1 पे रहा KEL, जिसने ₹6.56 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। सेकंड नंबर पे रहा BOP, थर्ड नंबर पे PIBTL, फोर्थ नंबर पे रहा टेली, पाँचवें नंबर पे रहा CSIL। उसके अलावा सीनर्जी, MDTL, PRL, WTL, TSBL। टॉप 10 परफॉर्मेंस में से जनाब जस्ट 2 स्टॉक BOP, PIBTL निगेटिव रहे, 6 स्टॉक ना पॉजिटिव रहे, एक स्टॉक WTL फ्लैट रहा। अब ना बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। तो जिन स्टॉक्स को ऊपर कैप लगाए AMBL, BFMOD, थर्ड नंबर पे BWHL, CTM, DFML, DWAE, FCEL, FPJM, GFIL, MDTL, NCPL, NPL, क्विस, ACRT, TPL, TPLT, UDLI। जनाब इन स्टॉक्स को अपर कैप लगा है। अब बात करते हैं लोअर कैप्स की जनाब, तो 2 कंपनीज को लोअर कैप लगा है, CHAS और JKSM को। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 7 जनवरी 2026 वेडनेसडे को 2 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं, नेमर रिजाइंस की और उसके अलावा अंसारी शुगर मिल्स की। बिजनेस न्यूज़ अपडेट की सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस की, जिसमें 3,200 रुपये पर तोले का इजाफा देखा गया और इजाफे के बाद जनाब जो गोल्ड की प्राइस पहुंची है 4,67,962 तक पहुंच चुकी है। गोल्ड के बाद जनाब देख लेते हैं प्राइस चांदी की कि चांदी की प्राइस क्या रही। तो जनाब चांदी की प्राइस में भी आज 338 रुपये पर तोले का इजाफा देखा गया और इजाफे के बाद जो चांदी की प्राइस रही सिल्वर की 8,361 तक जा पहुंची है। हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है, UBL 4 अरब डॉलर क्लब में शामिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई। जनाब यूबिल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। यूबिल का टारगेट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और आज चार्ट के ऊपर जनाब मजीद इसकी पोजीशन चेक करेंगे कि UBL जनाब न्यूज़ के साथ साथ अब मजीद कहां ऊपर जा सकता है। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है और यहाँ पर आप देखते हैं चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स ने आज अच्छी खासी डिप भी ली फर्स्ट ओवर के अंदर, लेकिन उसके बाद अपनी जो क्लोजिंग दी है न्यू हाई के साथ 1,85,062 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। मतलब जनाब थोड़ी बहुत डिप तो आई, लेकिन इसके बावजूद मार्केट की पोजीशन पॉजिटिव रही। इसका मतलब जनाब अभी तक मार्केट के जो पोजीशन है बायर्स की अभी तक हावी है और अभी भी जनाब कोई रिवर्सल साइन चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब जनाब इंडेक्स जो हम वीकली चार्ट के ऊपर जो एक चार्ट के ऊपर जो टारगेट लेके चल रहे थे 1,92,000 का, मार्केट उसी की तरफ रवां और दवा है। और जनाब इतना जो स्ट्रॉन्ग बुल चार्ट के ऊपर रन कर रहा है, ऐसा जनाब बहुत कम ही नज़र आता है कि मंथली रेजिस्टेंस जो होती हैं आपकी वीक के अंदर अचीव हों और जो वीकली रेजिस्टेंस होती हैं वो आपकी डे के अंदर अचीव हों। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बड़ी न्यूज़ होती है जनाब आपकी इकोनॉमी के हवाले से, तभी जनाब इतना बड़ा
रन देखा जाता है, वही चीज़ जनाब एक एबनॉर्मल मूव चार्ट के ऊपर, एक एग्रेसिव हाइपर मूव बुल की तरफ से चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। लेकिन जनाब मैं उसके बावजूद फिर यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको एहतियात करनी है, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ ऊपर करते जाएं, 30% 40% प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे आती है मार्केट टिप आती है तो वहाँ पर अपने बाइंग को रेज्यूम कीजिए, यही जनाब बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। और करंट प्राइसेस के ऊपर, करंट लेवल के ऊपर कंप्लीट अपनी होल्डिंग 100% होल्ड करना हाईली रिस्की है मेरी नज़र में। बाकी आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे फैसला करें, 100% होल्डिंग कर लें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें। अब जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो क्या बनेगा और इंडेक्स किस तरफ रवान दवाएं, क्योंकि इंडेक्स 1,85,000 को भी फिनिश कर गया है और अभी तक कोई रिवर्सल साइन नहीं दे रहा है। तो देखते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो काफ़ी करीब है, तकरीबन आलमोस्ट इंडेक्स को टेस्ट भी किया है, जो कि बनता है 1,85,362 का। अगर जनाब ये लेवल कल मैनेज होता है 1,85,362 का, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा वो आपके साथ में कल के लिए रख लेता हूँ। तो जनाब 1,85,300 के बाद जो इंडेक्स के पास नेक्स्ट टारगेट बनेगा, जो कि कल इंट्रा डे बेसिस के ऊपर होगा, वो बनेगा 1,87,316 का। जनाब 1,87,316 का बनेगा। बाकी ओवरऑल वीकली बेसिस के ऊपर और जो ट्रेंड का जो टॉप बन रहा है जनाब स्विंग ट्रेड के लिए वो 1,92,000 का बन रहा है। ये मार्केट 1,92,000 तक भी इस वीक के अंदर जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो अभी तक जनाब पिवट के हिसाब से जो वीकली रेजिस्टेंस बनती है 1,84,000 की, इंडेक्स इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अब वीकली रेजिस्टेंस 3 तक भी जनाब इंडेक्स जा सकता है, जो कि 1,99,000 तक की बन रही है। अभी तक जनाब चार्ट की जो पोजीशन है फर्दर बुल को, फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है, लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए, ओवर हीटेड कंडीशन को देखते हुए यही स्ट्रेटजी सजेस्टेड है कि हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें और अपनी बाइंग को रेज्यूम करें डिप के ऊपर, यही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अब जनाब स्टॉक की बात करने से पहले हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलाइन्स चैंपियंस की अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले मार्केट का रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि मैंने रात को राइट किया था 6 जनवरी के लिए, आज के लिए। उसमें स्ट्रेटेजी जनाब यही रखी थी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब स्ट्रेटेजी सजेस्टेड थी सेल ऑन स्ट्रेंथ। इसके बाद अगर हम बात करें जनाब स्टॉक की, तो जनाब इंडेक्स की ओवर अबाउट पोजीशन को देखते हुए जस्ट एक स्टॉक, वो भी न्यूज़ बेसिस स्टॉक, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव थी बीएफएल के हवाले से, तो उसको सामने रखते हुए जनाब सजेस्ट किया था कि बीएफएल को बाय करें 115 रुपये 29 पैसे के ऊपर, जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, फॉर दी टारगेट ऑफ 120। स्टॉप लॉस ना मैंने यहाँ पर सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखते हैं कि जनाब बीएफएल की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब आपके सामने बीएफएल बैंक अल्फला का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हमारा टारगेट था 120 का। आप देख सकते हैं कि जनाब अपर कैप के ऊपर 118 रुपीज़ 98 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। 113 रुपीज़ 95 पैसे का लो पोस्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट ऑलमोस्ट डे ट्रेड के हिसाब से अचीव हो चुका है। 119 के पास ही तकरीबन क्लोज हुआ है। और तकरीबन जनाब इंट्रा डे बेसिस के ऊपर बात की जाए गेन की, तो जनाब तकरीबन 6 रुपये तक का गेन दिया है, 5% का गेन दिया है इंट्रा डे बेसिस के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा गेन है। आप भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं स्टॉक और मार्केट की और प्लस स्टॉक्स की जनाब अपडेट चाहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, डे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप मुझे व्हाट्सअप करें 0331354465 के ऊपर। ग्रुप के हवाले से जनाब जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चार्जेस का शेड्यूल है, आपके साथ शेयर किया जाएगा। बात करते हैं रेगुलर स्टॉक की। रेगुलर स्टॉक में सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के टॉप वॉल्यूम स्टॉक की, कराची इलेक्ट्रिक की, केईएल की, जिसने जनाब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है, बाकी इसको सस्टेन कर चुका है, जो कि बनती है जनाब 6 रुपये 58 पैसे की रेजिस्टेंस। इसी के पास क्लोज हुआ है। चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। केएल के पास जनाब टारगेट क्या बनेगा, उसके लिए मैं दोबारा आपको अपने चार्ट अपने ग्रुप के लेके चलता हूँ, ताकि केएल के बाद जो अपडेट दी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जनाब वंस अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेडलाइन्स चैंपियंस में मौजूद हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब तकरीबन टाइम हो रहा था 3:18 केएल का चार्ट शेयर किया था, और चार्ट के साथ जनाब छोटी सी अपडेट दी थी, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
उस वक्त KL की प्राइस थी जनाब 6 रुपये 55 पैसे, और अब जो जनाब मैंने KL का टारगेट दिया है नेक्स्ट, वो बनता है 6 रुपये 90 पैसे। तो जनाब आपके लिए भी यही टारगेट सजेस्टेड है कि आप कल अगर KL को बाय करते हैं वीकनेस के ऊपर, तो 6 रुपीज़ 90 पैसे तक अपनी पोजीशन KL के अंदर होल्ड कर सकते हैं। जनाब बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, वो है यूबीएल का नाम जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 490 का, जो कि आपके मैंने 3 डेज पहले सजेस्ट किया था जब 445 के ऊपर यूबीएल ट्रेड कर रहा था। स्विंग ट्रेड का जो मैंने टारगेट दिया था ना 490 का दिया था, वो अचीव हो चुका है। आज 503 के ऊपर क्लोज हुआ है, 503 रुपीज़ 99 पैसा के ऊपर, और न्यूज़ यूबीएल के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा जनाब यूबीएल की पोजीशन जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली मुझे ओवरबाउट लग रही है। यहाँ पे RSI आपके साथ शेयर कर देता हूँ। RSI को आप देखें जनाब 94.56 तक RSI पहुँच चुकी है। देखते हैं जनाब इससे पहले यूबीएल की कभी RSI 94 तक रीच किया है RSI ने। तो जनाब RSI इसकी जो लास्ट टाइम हाई गई है यूबीएल की, वो गई है जनाब तकरीबन 93 तक की गई है, बगैर आप 94 समझ लें, 94 तक गई है। वो भी जनाब 14 जुलाई 2025 के अंदर, और उसके बाद जनाब कितना बड़ा डाउनफॉल आया वो भी जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जनाब जब RSI 90 तक पहुँची थी यूबीएल की यहाँ पर, तो जनाब यहाँ से फिर RSI ड्रॉप भी हुई थी, और उसी लेवल के पास RSI अगेन जनाब जो है वो ट्रेड कर रही है। तो जनाब थोड़ी रिस्की पोजीशन है, इसलिए मैं मना करूँगा कि यूबीएल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की जाए, यही बेहतर होगा। यूबीएल जिसके पास भी है उसको सजेस्टेड है कि जनाब कि वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, और यूबीएल में से प्रॉफिट टेकिंग करके 50% 60% आप यहाँ से बाहर आ जाएं, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन मुझे इसकी एक्सट्रीमली ओवरबाउट लग रही है। तमाम पोजीशन को देखते हुए यूबीएल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड है। अब ना बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, TPL प्रॉपर्टीज़ की। TPL के हवाले से ना काफ़ी सारे दोस्त हैं, आपके दोस्त जो हैं वो मैसेज करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जहन से निकल जाता है कि TPL के बारे में किसी ने रिक्वेस्ट की हुई थी, नाम याद नहीं आ रहा, तो उनकी बात मुझे याद थी और उनकी किस्मत है कि आज मुझे टाइम के ऊपर याद आ गया। तो जनाब TPLP के हवाले से डेली चार्ट TPLP का ओपन है। TPLP ने आज अपनी जो क्लोजिंग दी है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, अच्छी पोजीशन है। और फर्दर जनाब ओवरऑल ट्रेंड की पोजीशन में आपके सामने रखूं तो जनाब TPL की पोजीशन मुझे चार्ट के ऊपर, अगर आप इस चार्ट के ऊपर सिनारियो के ऊपर देखेंगे तो TPL हमें हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, लोअर लो पोस्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अच्छी पोजीशन है TPLP की, चार्ट के ऊपर फर्दर स्ट्रेंथ दिखा सकता है, और इस पोजीशन के ऊपर से लग रहा है कि एक्यूमुलेट हो रहा है। शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनती है 12 रुपये 70 पैसे की है, आज 12 रुपये 40 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। सपोर्ट की बात करूं, फर्स्ट सपोर्ट इसके पास जो बनती है वो बनती है ना, इसके पास फर्स्ट सपोर्ट वो है ना 12 रुपये 26 पैसे की। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 12 रुपये 70 पैसे की है। अगर इस रेजिस्टेंस को मैनेज कर जाता है तो देन नाम अपने प्रीवियस हाई को सस्टेन कर जाएगा, बाकी इसको टेस्ट करके इसके अबाव निकल जाएगा, जो कि बनता है 13 रुपये 20 पैसे से लेके 13 रुपये 50 पैसे का रीजन। तो TPL की ओवरऑल ट्रेंड की पोजीशन को देखते हुए TPL के अंदर बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी सजेस्टेड है। अगर किसी ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो अपने पोजीशंस को होल्ड करनी चाहिए। जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, आने वाले सेशन 7 जनवरी वेडनेसडे के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा और इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।